15। नायरा ने रास्ते में नायरा को और ज़्यादा छींकें आने लगी। अगस्त्य ने गाड़ी को घर की तरफ मोड़ दिया। उसे रेस्टोरेंट खाना खिलाने नहीं ले गया। घर पहुंचकर उसने तुरंत ही आंटी नीना को काढ़ा बनाने के लिए कहा। नायरा ने अपने कॉल को सीरियसली नहीं लिया। उसने काढ़े की एक दो चुस्की पीकर रख दिया। वह बहुत कड़वा था। उसने अपना मुंह बिगाड़ लिया। बचपन से ही नायरा इन चीज़ों को पीना पसंद नहीं करती थी। उसे लगा वह और नहीं पी पाएगी। जैसे उसने कप रखने की कोशिश की, उसकी निगाहें अगस्त्य से टकराईं, जो उसे ही देख रहा था। वे समझ गई, आज अगर उसने काढ़ा नहीं पिया तो उसे आज रात का डिनर भी नहीं मिलेगा। ये बहुत कड़वा है, नायरा ने मुंह बनाकर कहा। क्या मैं इसे खाने के बाद पी सकती हूँ? मैडम, खाना भी बन रहा है, आप पहले काढ़ा पी लीजिए, इससे आपकी बॉडी को गर्माहट मिलेगी। आंटी नीना ने फिर से कहा। हाल ही में बहुत से लोग ठंड का शिकार हो रहे हैं और उनकी हालत भी सीरियस है। कल मेरी भतीजी ने मुझे कॉल करके बताया, उसको ठंड लग गई थी और वे पूरे 3 दिन तक बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी कि उसे अपनी आंखें खोलने में भी दिक्कत आ रही थी। तो मैडम, अब आप जल्दी से ये काढ़ा पी लो और आप खुद को ठंड मत लगा लेना। नायरा ने अपना सिर उठाकर अगस्त्य से मदद मांगी। वे सच में ये काढ़ा नहीं पीना चाहती थी। अगस्त्य राजपूत, सुना ना तुमने, चलो जल्दी पियो। नायरा हेल्पलेस थी। उसने कप उठाकर 2-4 घूंट पिए। वे बहुत ही कड़वा था, मगर क्या करते, पीना तो था। अंत में हार मारकर नायरा ने अपनी नाक बंद करी और जल्दी से उसे गटक गई। पास में नायरा कभी भी किसी की बात नहीं मानती थी इन चीज़ों को लेकर। जब वे छोटी थी तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और तब से ही उसका शरीर जल्दी ही ठंड पकड़ लेता था। मगर वह बहुत ज़िद्दी थी। जब भी वह बीमार पड़ती तो खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती और कंबल को अपने चारों तरफ लपेटकर 2 रातों के लिए सो जाती। मेडिसिन, इंजेक्शन या कार्ड्स ऐसी चीज़ों को कभी भी नहीं पीती। जब अगस्ती ने देखा पूरा गिलास खाली हो गया तो उसने आंटी नीना को डिनर रेडी करने के लिए कहा, क्योंकि पूरे रास्ते नायरा उसे भूख के मारे शिकायतें करती आ रही थी। तुम अपने कमरे में जाकर गर्म पानी से शावर ले लो पहले और गर्म कपड़े पहन लेना, फिर हम साथ में डिनर करते हैं, अगस्ती ने प्यार से कहा। नायरा भी ऐसे ही करने की सोच रही थी। काढ़ा पीने के बाद उसका जिस्म बहुत ज़्यादा गर्म महसूस कर रहा था। उसे अनकंफर्टेबल भी महसूस होने लगा। कमरे में आने के थोड़ी देर बाद ही नायरा का सिर भारी होने लगा और घूमने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था ये ठंड की वजह से था या खाना न खाने की वजह से। वे जल्दी से अपने बाथरूम में गर्म शावर लेने के लिए घुस गई। टब में गर्म पानी में बैठने के कुछ ही मिनट बाद नायरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे बहुत तेज़ नींद आने लगी, मगर वह सुकून से सो नहीं पा रही थी। वह उठना चाहती थी, मगर उसका शरीर बेजान महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि वह ठंड और गर्मी के बीच फंस चुकी थी। एक पल उसका शरीर ऐसा महसूस होता जैसे किसी ने उसे बर्फ़ में दफन कर दिया हो, और दूसरे ही पल उसे ऐसा महसूस होता जैसे वह आग की भट्टी में जल रही हो। बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, मगर उसके पलक इतने भारी महसूस हो रहे थे कि वह उठा भी नहीं पा रही थी। इसी बीच नायरा के दिमाग को अजीब अजीब ख्याल आने लगे। उसने देखा उसने अपने हाथ की नस काट ली और खून बिना रुके बहे जा रहा था। वह हॉस्पिटल के बेड पर कमज़ोर सी लेटी थी। उसके हाथ पर पट्टियां बंधी थी। एक शख्स उसके पास खड़ा था। पूरी रात से वह वहीं खड़ा था बिना हिले। तलाक के पेपर उसके तकिए के पास रखे थे। वह शख्स नायरा से कुछ कह रहा था, मगर उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सीन बार बार चेंज होने लगे। नायरा उस फिगर को पकड़ना चाहती थी जो उसे छोड़कर जाने के लिए डिटरमाइंड था। वह लड़खड़ाते हुए अंधेरे में उसके पीछे भागने लगी। उसने देखा डिवोर्स के बाद राजपूत फैमिली के लोगों ने उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। कोई भी शख्स उससे बात नहीं करता था। उसके तलाक और सुसाइड करने की वजह से उसके पिताजी ज़्यादा टेंशन लेने लगे और उन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगी। पूरे 2 साल तक नायरा को जिंदाल फैमिली में एंटर होना मना था। उसने देखा आंचल उसे अपने साथ एक बार में ले आई थी और वहाँ से उसे शराब और ड्रग की आदत लग गई। उसने देखा उस दिन के बाद उसे ड्रग की इतनी बुरी आदत पड़ गई कि वे उसकी एडिक्ट हो गई। जिंदाल फैमिली बैंकरप्ट हो गई। उसके पिताजी उससे बहुत निराश और गुस्सा थे। वे बीमार पड़ गए और इसी बीच उनकी डेथ हो गई। उसे प्यार करने वाले सभी लोग एक एक करके उससे दूर चले गए। उसकी प्राउड और डैजलिंग लाइफ स्टाइल बर्बाद हो गई।
जब वह इस सबसे जूझ रही थी, तब टीना ने हर मुमकिन कोशिश की उसकी मदद करने की। वे नायरा को अपने घर ले आई, उसे कंपनी दी, उसे खुश रखने की पूरी कोशिश की। सीन फिर से चेंज हो गया। नायरा पागलों की तरह भाग रही थी, मगर वे टीना को नहीं रोक पाई। उसने टीना की खून से लथपथ बॉडी देखी जो वहाँ पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, उसके चेहरे से दिख रहा था वे बहुत दर्द में मरी थी। नायरा का जिंदगी से भरोसा बार बार टूट रहा था। सारे लोग जो उससे प्यार करते थे या वे जिनसे प्यार करती थी मर रहे थे, उसे छोड़कर जा रहे थे। वे लोग जो जिंदाल फैमिली को अपना दुश्मन समझते थे, उन्होंने नायरा को ढूंढ लिया। उसे किडनैप करके डरा धमकाकर एक पुरानी सी कार में फेंक दिया, जहाँ पर और भी बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां थी, और अंत में उसे पहाड़ों पर बेच दिया गया। नायरा को एक अनजान देश में अनजान लोगों के बीच एक 50 साल के बुढ़े को बेच दिया। बुढ़े का एक 23 साल का बेटा था जो मंदबुद्धि था। हर बार जब भी वे भागने की कोशिश करती, वे लोग उसे पकड़ लेते और बहुत मारते, मगर नायरा ने कभी भी हार नहीं मानी। वे बार बार पिटती, फिर भी दोबारा भाग जाती। नायरा के पास उसका पासपोर्ट नहीं था। वे बस इंडियन एम्बेसी तक पहुंचना चाहती थी ताकि वे लोग उसकी मदद कर सके। एक दिन उन दोनों ने उसे रेप करने की कोशिश की। उसने चाकू उठाकर खुद को जान से मारने की धमकी दी और अपने हाथ पर एक गहरा कट लगा लिया। फिर तो ये मानो रोज का ही हो गया था। उन लोगों को रोकने के लिए नायरा रोज खून से नहा जाती। ये डार्क लाइफ उसे क्यों दिखाई दे रही थी? वे जागना चाहती थी। वे फिर से अपनी पिछली जिंदगी को नहीं जीना चाहती थी। वे बुरे सपने की तरह उसे भूल जाना चाहती थी। सीन बार बार चेंज हो रहे थे। वे वहाँ से भाग निकली और कैसे न कैसे करके दिल्ली वापस आ गई। यहाँ आकर उसकी लाइफ और बुरी थी। कोई उसे जॉब नहीं देना चाहता था, तो वे एक मामूली सी जॉब करने लगी और एक छोटे से घर में किराए पर रहने लगी। मगर उसकी ये जॉब भी ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकी। किसी ने आकर उसके बॉस से उसे फायर करवा दिया। अंत में नायरा मिस दीक्षा शर्मा की असिस्टेंट बन गई। 1 साल बाद किसी ने शर्मा फैमिली की उस यंग मिस्ट्रेस का मर्डर कर दिया और सारा इल्ज़ाम नायरा के सर पर आ गया। सारे सबूत उसके खिलाफ थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और पाया कई साल पहले उसकी बहन का मिस दीक्षा शर्मा से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। इसी का बदला लेने के लिए नायरा ने उसे मारा था। बहन आंचल, जो कई साल पहले गायब हो गई थी, क्या ये उसने किया था? पुलिस ने उसे कैद करके 3 महीने के लिए जेल में डाल दिया। वे उसे जहर दे रहे थे। स्लो पॉइजनिंग की वजह से खून की उल्टी करके वे मर गई। वे सपना 10 साल जितना लंबा था। नहीं, उठो, प्लीज़ जल्दी से उठो। मैं दोबारा से अगस्त्य की न्यूज़ नहीं सुनना चाहती थी। जब वे आंचल के साथ इंडिया वापस आया, मैं नहीं सुनना चाहती। नायरा बुरी तरह से अपने सपने में स्ट्रगल कर रही थी, मगर अंधेरे से नहीं बच सकती थी जिसने उसे अपनी पकड़ में जकड़ रखा था। अचानक उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। एक ठंडा हाथ जेंटली उसके माथे पर आ गया। उसे बुखार है, आंटी नीना जाइए और मेडिसिन ले आइए। एक कोल्ड और काल्म आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। इस वक्त नायरा अचानक से अपने सपने से उठ बैठी। बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोली और देखा अगस्ती ने उसे बाथ टब से गोदी में उठा लिया था। नायरा कंफ्यूज थी। वे समझ नहीं पा रही थी वे कहाँ थी। वे इस बात से भी अनजान थी कि उसने कपड़े नहीं पहन रखे और वे नेक थी। उसकी स्नो वाइट स्किन, थिन एंड लॉन्ग लेग्स, द स्नो इज सॉफ्ट ऑफ हर चेस्ट, और उसके रेशमी बाल, वे किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। अगस्त्य ने पाया उसका जिस्म जल रहा था। उसने नायरा को टेबल पहनाई। नायरा ने उसके सीने पर अपना सर टेक दिया और दर्द की वजह से अपनी आंखें मींच ली। शुक्र था वे सपना ख़त्म हो गया। उसने सुकून की सांस ली, मगर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। थैंक गॉड, वे सब पास्ट में था। वे अगस्त्य के पास थी, उसकी बाहों में। उसकी बाहें गर्माहट से भरी थीं। अगस्त्य सिर्फ उसका था, उसे गले लगाने का हक भी। पास्ट में अगर वे इतनी बेवकूफ़ नहीं होती तो शायद सब कुछ होने के बाद भी अगस्त्य उसको कभी नहीं छोड़ता। लेकिन उसने उसे खुद से दूर कर दिया। नायरा ने अगस्त्य को इतना दूर कर दिया कि वे कभी नहीं आया, बहुत दूर। नायरा ज़ोर ज़ोर से रोना चाहती थी। उसने अपने आंसू रोककर अगस्त्य की गर्दन को कस कर हक कर लिया। मिस्टर अगस्त्य जी, ये रही फीवर की दवाई। मैं थर्मामीटर भी ले आई हूँ। आंटी नीना की आवाज़ आई। उनकी आवाज़ भर्रा रही थी। लगता है वे भागकर मेडिसिन लाई थी। नायरा को बेड पर लेटा दिया। उसने अनजाने में उसके हाथ की स्लीव को कसकर पकड़ लिया। अगस्त्य ये उसकी हरकत देखकर वहाँ से नहीं हिला।
उसने नायरा का हाथ पकड़ा। डरो नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। उसकी आवाज़ सुनकर नायरा का मन एकदम शांत हो गया। नायरा ने फिर से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें लाल थीं। हालांकि वे सपने से बाहर आ चुकी थी, मगर वह अगस्त्य को खुद से दूर नहीं देखना चाहती थी। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू। बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैं सेकंड रोज़ के 2 एपिसोड अपलोड करूं, बट ये इतना इजी नहीं है। एक्चुअली मुझे पहले उसे मतलब रफ़ कॉपी पे पूरा ट्रांसलेट करना पड़ता है, उसके बाद में फिर मुझे उसको इसमें अपने फ़ोन में लिखना पड़ता है, फिर मुझे उसकी वीडियो बनानी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा टफ़ है, बट मैं फिर भी ट्राई करूँगी। थैंक यू फॉर योर लव एंड एनकरेजमेंट।